हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्या 19 से लेकर 23 तक। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है, तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु यीशु हमें अपने वचनों के द्वारा स्वर्ग के उस रहस्य को समझा रहे हैं, जो हर विश्वासी के लिए एक मील का पत्थर है। इसलिए प्रभु हमें अपनी आंखों में उस ज्योति को देना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाएं। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी जमा करो। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के परिवेश में कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास पूंजी हो जो मेरे भविष्य और मेरे बच्चों के भविष्य को बनाए रखे। और इसके लिए हम अपनी सामर्थ्य द्वारा, शक्ति द्वारा, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए या बाय हुक और क्रूक किसी भी तरह से हमें पूंजी को इकट्ठा करने की चाह रहती है। किंतु क्या मैं जहां पूंजी इकट्ठा कर रहा हूं, वह मेरा स्थायी निवास स्थान है? प्रभु हमें आगे बताते हैं कि स्वर्ग में पूंजी जमा करो, क्योंकि वहां मोर्चा नहीं लगता। लेकिन स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए क्या मेरी आंखें स्वर्ग की ओर लग सकती है? क्योंकि प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर अच्छा है। यदि तुम्हारी आंख बीमार है, तुम्हारा सारा शरीर बीमार है। यदि मेरी सोच, मेरी दृष्टि ईश्वरीय स्वर्गीय बातों की ओर है, मेरा सारा शरीर स्वर्ग में अपने आप सुरक्षित है, मैं अपने आप सुरक्षित हूँ। किंतु यदि मेरी दृष्टि, मेरी सोच अनश्वर बातों में मात्र मुझे उलझाए रखती है, तो कितना घोर अंधकार है। कलीसिया हमारे सामने एक साधारण रहस्य को रखती है और कलीसिया विश्वास करती है कि मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है। किंतु हमारी मृत्यु को विकास की गति देने के लिए क्या मैं स्वर्गीय स्थान में पूंजी इकट्ठा कर रहा हूं, या मैं अपनी और अपनों में इतना खोया हूं
कि स्वर्ग की ओर देखने और सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। कई लोग आज कह रहे हैं कि कोरोना महामारी ने फिर एक बार सिद्ध करवाया है या सिद्ध किया है कि हमें स्वर्ग की ओर देखने की जरूरत है क्योंकि हम कमजोर हैं। लेकिन क्या मैं इस कमजोरी को निराश होकर, दुखी होकर स्वीकार कर रहा हूं? संत पौलुस तो आज के पहले पाठ में कहते हैं, यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करता हूं। उसका तात्पर्य यह है कि संसार की नश्वरता को वे जान गए हैं। उनकी दृष्टि उस सामर्थ्य पर टिकी है जो अनश्वर है, स्वर्गिक है, और इसी कारण मन परिवर्तन के बाद उनकी सोच यही रही कि मैं स्वर्ग पाने के लिए पूंजी इकट्ठा करूं, एक ऐसी पूंजी जहां मोर्चा नहीं लगता है, और यह पूंजी मैं प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा और ईश्वरीय महिमा के लिए अपने अच्छे कार्यों द्वारा ही इकट्ठा कर सकता हूं। हम मनन करें, क्या मेरी पूंजी अनश्वर है या नश्वर है, और मेरा हृदय किस पूंजी की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है? क्योंकि प्रभु हमें वचनों के द्वारा कह रहा है, जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी दृष्टि, हमारी सोच को अनश्वर पूंजी को पाने की ओर लगाने के लिए हमें अपनी कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, आमीन।